साथियों साथियों अब साथियों सर क्या कहना चाहते हैं? आज जो है यहाँ मजदूर दिवस और बाबा साहब की जयंती है, तो दोनों खुशी के साथ जो है यहाँ पहुँचे हैं लोग, तो उनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को एवं आपके चाहने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। सना की धरती पे बाबा साहब का जो पखवाड़ा जयंती मनाया जा रहा है, ये सना पश्चिम जनता की उपलब्धि है और यहाँ के लोगों का जो है बाबा साहब का विचारधारा के प्रति जो है अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे अब लग रहा है कि देश में जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, यह देश बाबा साहब का सपनों का भारत हो, कहीं न कहीं आने वाला समय में वो दिन दूर नहीं जिस दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भारत का सपना का जो है ये देश होगा। परंतु अभी हमारे समाज के लोग जो खास करके मनुवादी विचारधारा को जो है उस बंधन से नहीं निकल रहे। तो मैं तमाम अपने बहुजन समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मानसिकता के गुलाम में जी रहे हैं, उस गुलामी से थोड़ा बाहर आइए, अपनी सोचों को बदलिए, व्यवस्था परिवर्तन होगा, एक शिक्षा का नई क्रांति जगेगा और इस देश में बहुत जल्द ही बहुजनों के लिए जो है ये अंबेडकर का मिशन जो है, इस अंबेडकर मिशन के माध्यम से जो तमाम अधिकार बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से देने का काम किया, वो तमाम अधिकार अब भारत के तमाम वर्गों में, भारत की अनुसूचित जातियों में अब झलकने का जो है ये नया दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। बड़ी खुशी होती है और हमारे बहुजन लोग धीरे धीरे अब बाबा साहब की विचारधारा के पथ पर चलने के लिए अग्रसर पूर्ण रूपेण हो रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मैं राम प्रवेश पासवान, जिलाध्यक्ष सह बहुजन समाज उत्थान समिति, बेगूसराय। चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं? आज जो यहाँ जयंती और मजदूर दिवस मनाए हैं। ये मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में इस गांव में प्रथम पहल किया गया जी कि बाबा साहब का जयंती का जो चल रहा था सिलसिला, इसी अवसर पर इनका भी जयंती मनाने का और मजदूरों के हित में बात करने के लिए, मजदूर जो भी भारत में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो सभी मजदूर हैं और मजदूरी का समय सीमा जो है 8 घंटा पहले नहीं था, जिस कारण से हमारे देश में मद्रास से हाई कोर्ट में पहला निर्णय आया था और वहीं से शुरू हुआ कि मजदूरों को 8 घंटे का काम जो है होना चाहिए, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा अपना एंजॉय करने का, आनंद लेने का। अपना परिचय बता दीजिए। अपना परिचय अभिराम कुमार, LIC अभिकर्ता, सना पश्चिम निवासी, समाज सेवी। चलिए सर क्या कहना चाहते हैं? अपने समाज को जगाने चले हैं, क्या लगता है जगेगा? मैं अपने ओर से यह जो मिशन बाबा अंबेडकर मिशन का जो आयोजन किया गया, साथ ही मजदूर दिवस, मैं अपने ग्राम वासियों को यह जगाने के लिए जो हम मजदूरों का आज से पूर्व किस तरह शोषण किया जा रहा था। 12 घंटा अभी भी हमारा मजदूर 12 घंटा तक दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी उनका भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है। और जबकि यही भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का आज संविधान में लिखा हुआ बात को आज आगे बढ़ाने में और हम लोगों को इनके जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के अनुसार आज हम अगर सभी मजदूर एकता के बल पर आज 8 घंटे का काम करके भरपेट भोजन जीने के लिए हम लोग कटिबद्ध होते हैं और इसी लड़ाई को, इसी संघर्ष को आगे बढ़ाने में हम लोग अपने गांव के युवा को, आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाने का संकल्प को लेते हुए यह जो बाबा अंबेडकर का मिशन प्रोग्राम और मजदूर दिवस के रूप में जो मनाया गया, मैं इसी मिशन के तहत मैं इस लक्ष्य को रखा था। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम उपेंद्र चौरसिया है, मैं इस ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि हूँ और सह राजद पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी हूँ। समाज में जो है आज 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, तो क्या लगता है इनको बीच क्या संदेश जाएगा सर? देखिए, सबसे मूलतः बात तो ये है कि आज जो इस समाज के बीच में मजदूर दिवस का
ये जो कार्यक्रम रखा गया इसका मुख्य वजह ये है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है इस जगह खास करके महादलितों का बस्ती है और उसको हम लोगों ने जगाने का काम कर रहे हैं ताकि अफसरशाही और पदाधिकारी के द्वारा जो इनको सताया जाता है, खास करके जो सरकारी योजना आते हैं और वो धरातल तक खास करके उन परिवारों तक नहीं पहुंच पाता है जो कि इनका मूलतः हकदार हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने गांव के मजदूरों को, गरीबों को ये संदेश देना चाहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप जागिए, संगठित होइए, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए ताकि आपके द्वार तक सरकारी योजना पहुंचा सके और हम लोग उसमें जहां तक होगा आपकी मदद करेंगे। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम रंजित कुमार शर्मा, उप मुखिया सना पश्चिम। सर क्या कहना चाहते हैं, आज का प्रोग्राम जो है यहाँ पर हुआ है तो लेकर बातों से क्या कहना? सबसे पहले जितेंद्र भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मजदूर दिवस के अवसर पर अंबेडकर विचार मंच सना में आप उपस्थित होकर अपना बयान ले रहे हैं। तो हम इस मजदूर दिवस के अवसर पर कहना चाहेंगे मजदूरों से कि आप शक्ति भर काम करो और मजदूरी लेने में कोताही मत बरतिए। मजदूरी लेने में यदि कोई दिक्कत आती है तो संविधान का उपयोग करिए और अपने बाल बच्चे को शिक्षित कर आगे बढ़ाइए। चलिए अपना परिचय बताओ। मदन रजक। चलिए सर क्या कहना चाहते हैं सर, मजदूर दिवस है आज। आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सनहा गांव में आपकी उपस्थिति हुआ है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में यहाँ का मैसेज भेजना चाहते हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता अपना परिचय बताओ। मेरा नाम मनोज दास है। मैं आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पखवाड़ा दिवस के रूप में आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आपने अभी बहुत सारे लोगों से सुने हैं कि यहाँ जो है मजदूरों का उपस्थिति कम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये मजदूर दिवस का आज संदेश है इस गांव में, जो कि यही यहाँ से संदेश पूरे देश में जाएगा और मजदूर का जो अधिकार है उसके बारे में जानने का यहाँ से मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विद्येश्वरी दास है। मैं रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। मैं वहाँ जब रेलवे में मैंने जब ज्वाइन किए थे तो उस समय 16 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते होता था। मतलब आप भी किए हैं? हाँ, मैं भी किया हूँ प्रैक्टिकल। अच्छा। मैं इसलिए मैं उस चीज को जानता हूँ, दोहरा रहा हूँ अभी। तो उस समय फिर सभी मिल करके जितने भी उस समय 2 इंडियन रेलवे में था, एक सीआरएम से एक एनआरएमयू। तो हम लोग एनआरएमयू का झंडा लाल था, तो लाल के तले हम लोग गए। इसके बाद सभी कर्मचारी जितने रेल कर्मचारी थे सब लोग इकट्ठा हो करके हम लोग बोले कि 8 घंटा ड्यूटी किया जाए और 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो है सो निर्णय लेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो धरना दे देंगे। इसके बाद 8 घंटा ड्यूटी जब हुआ तो इसके बाद हम लोगों को उसका ओवर टाइम, नाइट ड्यूटी, ये सब हम लोगों को मिला है और मैं खुद लिया हूँ। मैं ऐसी बात परिचय मैं विंदेश्वरी दास, मेरा घर खरट है। मैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बम्बई में 10 साल रहा, 30 साल जबलपुर से मैंने रिटायर हुआ। सर क्या कहना चाहते हैं, मजदूर दिवस है और जो है मना रहे हैं और यहाँ बाबा साहब की जयंती भी मना रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। दर्शक हमारे सामने आपके चैनल के माध्यम से जो संदेश जा रहा है कि मजदूर को हम यही कहते हैं कि बाबा साहब पखवाड़ा जयंती के अवसर पर कि सभी मजदूर शिक्षित अपने बच्चों को करें। जब तक शिक्षित अगर नहीं करते हैं तो मजदूरी करते करते परेशान हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं और हमेशा कि मजदूर अपने शिक्षित बनने के बाद ही वो अपने अधिकार और जान सकते हैं। मेरा नाम नंददेव कुमार है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन उत्थान समिति साहेबपुर कमाल के प्रखंड सचिव हूँ। सर आप जो हैं अभी यहाँ सनहा में पहुँचे हैं और आप जो है एक लाल रखे हैं और ये दो गमछा हैं, तो आज जो है बाबा साहब का जयंती मनाने के लिए ये गमछा मिला, लेकिन ये किस उपलक्ष्य में है सर? सबसे पहले हम अम्बेडकर मिशन बलिया की ओर से आपको जय बिहार चैनल को हम अपनी ओर से धन्यवाद करते हैं कि आप एक गांव के में कार्यक्रम को न्यूज को कवर करने आए हैं और आज पूरे दुनिया में
1 मई को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। शिकागो में 1885 में मजदूर अपनी बात को लेकर एक ग्राउंड में मीटिंग कर रहा था और उसी मीटिंग के दरमियान सामंती द्वारा, वहां के शासक के द्वारा हमला किया गया। काफी मजदूर शहीद हुए। वो ग्राउंड खून की नदी के तरह बह गया और उसी खून में एक सादा गमछा को भिंगाकर और लाल रंग हो गया, वो खून के कलर में रंगा गया। और मजदूर जो बच गया था उसमें इक्का दुक्का, उसने उस लाल कपड़ा को फहराते हुए खून में रंगा हुआ और उसने नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो। और उसी दिन से ये नारा मजदूर के हित में, दुनिया के मजदूरों एक हो। और 1 मई मजदूर दिवस उसी दिन से लागू हो गया। और उसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो पार्लियामेंट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका हम आज पखवाड़ा जयंती मना रहे हैं, वो पहला शख्स हैं जो मजदूरों के हित में पार्लियामेंट में कानून बनवाने का काम किए कि मजदूर 8 घंटा काम करेगा और 8 घंटा आराम करेगा। और ये कानून भारत में लागू हुआ और वो तब से 2014-13 तक ये कानून चलते आ रहा है। जब 14 में भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 44 वो श्रम कानून था, उसको रद्द करके और 4 कोड बिल लाया गया है। हम आज मांग करते हैं कि 4 कोड बिल को समाप्त करके जो 44 श्रम कानून था, जो 8 घंटा काम करने का कानून था, उसको लागू किया जाए। 4 कोड बिल में 12 घंटा काम करने का वो कानून है। और वो 44 श्रम कोड में था कि जहां 7 मजदूर काम कर रहा है, एक टीम, एक कमेटी, एक संस्था बनाकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन ये 4 कोड बिल में 300 मजदूर जब इकट्ठा होगा तब वो कोई कानून बनाएगा, संगठन बनाएगा और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो ये जो 4 कोड बिल है वो मजदूरों के विरोध में है। और जिस तरह से वो देश के अंदर प्राइवेटकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, मजदूरों को नुकसान होगा। हम मांग करते हैं कि ये प्राइवेटकरण, निजीकरण पर रोक लगाए। और इसी सवाल को लेकर हम आए हैं। एक मजदूरों के याद में हम लाल गमछा लिए हुए हैं और दूसरा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के याद में, जिन्होंने भारत को एक संविधान दिया, जो संविधान पे भारत आज कायम है। हम उसी के नीले गमछा को लेकर आज हम दोनों गमछा। इंद्रदेव राम, अंबेडकर मिशन अध्यक्ष, बलिया। चलिए और सर हैं, बात करते हैं। सर आज जो यहाँ सन्हा में है, यहाँ बोला जाता है कि अगल बगल की जनसंख्या जो है दलित और महादलित की जनसंख्या ज्यादा है। तो आप लोग यहाँ जो है मना रहे हैं मजदूर दिवस और बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी एक लड़का बोल रहा था कि वोट की समय जो आ गया है ना, इसीलिए नेता लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, क्या बात सही है सर? जय बिहार न्यूज के संपादक आप जितेंद्र कुमार भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है कि कुछ लड़का कह रहा है आपको कि ये नेता लोग का वोट का राजनीति है। जी देखिए, इस तरह का भ्रम जो है वाकई समाज में फैला हुआ है। क्योंकि बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज, कलम के बादशाह, हम बहुजनों को और ये पूरे भारत देश को संविधान जो दिया, जी, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि दिन रात बाबा साहब को अपमान कर रहा है, कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही है उनका, कहीं संविधान के पन्ने जलाए जाते हैं। तो इस कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम पर पूरे देश में सामंतवादी सोच के लोग, पूंजीपति के लोग, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्हें दिक्कत है बाबा साहब से। अच्छा, लेकिन मतलब ये मानते हैं कि ऊंची जाति के लोग को दिक्कत है बाबा साहब के लोगों को। बाबा साहब के नाम पर उनको दिक्कत है, बाबा साहब की मूर्तियों से उनको दिक्कत है, संविधान से दिक्कत है। इसलिए कि संविधान से ही शोषित वंचित समाज को समानता का अधिकार मिला। और अभी कुछ परेशानियां जो है हो रही है समाज में, बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब का जयंती लोग मना लेते हैं। जी, देश में लोकतंत्र है, कई बहुजन समाज के लोग अलग अलग दल भी दिन प्रतिदिन रोज बनाते जा रहे हैं, जिससे हमारा समाज एक मजबूत जो हाथ होना चाहिए उससे कमजोर हो रहा है। और इस देश में पूंजीपति की जो सरकार है देश में अभी,
जी। जो अलग अलग धारा ला करके अलग अलग बिल पास कर लेते हैं और जिसमें कि बहुजन समाज यानी SC ST OBC एंड मिनोरिटी को उसके हित में काम नहीं किया जा रहा है। आगे चल करके बहुत बड़ी परेशानी होगी अगर हम सभी एक छाता के नीचे नहीं आएंगे, एक बहुजन समाज बन करके क्या लगता है सर, इस प्रोग्राम से एक होने का चांस लगता है सर? देखिए, बाबा साहब की जयंती मनाने के बाद तो हम लोग इकट्ठा होते हैं, सीट टुगेदर, ईट टुगेदर, वर्क टुगेदर, यानी एक साथ बैठते हैं, तो कुछ न कुछ लोग तो प्रभावित होते ही हैं और निश्चित रूप से हम लोग एक होने का प्रयास करेंगे और लग भी रहा है कि हम लोग एक हो जाएंगे। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। प्रदीप कुमार, बहुजन एक्टिविस्ट।